जिसने बोला हो जो सुधार लेना। मुझे तो उस दिन ख्याल आया था, उस दिन के बाद अभी ख्याल में आया तो मुझे विकल्प आया कि मैं आपको बता दूं। शरीर को इसलिए घट बोलते हैं क्योंकि ये घटाकार है। घड़ा जैसा होता है ना, ऐसा भी इसका ऐसा उधर का ऐसा आकार है। तो ये कहते हैं कि एक घट माने शरीर, और वो पुद्गल का मिट्टी का बना हुआ घड़ा। तो उस मिट्टी के बने हुए घड़े में तीन चीजें हैं। एक तो स्पर्श रसगंध रूप पुद्गल के गुण हैं, और एक ये आकार जैसे बताया ना घड़े जैसा आकार वो है, और दूसरा वो आकार है वो भी पुद्गल का स्कंद ही है। जो मिट्टी का ऐसा बनाया था, लौंदा सा था, कुमार के चक्र पर रखा था, वो भी स्कंद ही था। और जो एक घड़े रूप बन गया है वो भी स्कंद है। अब ये कहते हैं कि हम मिट्टी तो द्रव्य है, और स्पर्श रसगंध गुण है, और उदराकार परिणत ये पर्याय है, और ये प्रदेश है। तो चारों चीज हो गई ना, द्रव्य गुण पर्याय अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और उसको हम घट कहते हैं। एक घट है। तो कहते ये सब मिला के ही घट है ना। इनमें से कोई चीज निकाल दो तो वो घट रहेगा, वो आकार निकाल दो तो घट रहेगा, वो रूप रसगंध स्पर्श निकाल दो तो घट रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस घट में ये तीनों चीजें शामिल हैं, उसका नाम घट है। और उसका नाम घट है माने वो मिट्टी के ये जो रूप बनी है उसका नाम घट है। और घट में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, कोई आकार है, व्यंजन पर्याय है, और अर्थ पर्याय भी है, उसकी स्कंध है। तो इन दोनों में हमें जैसी अभेद अनुभूति होती है कि मिट्टी जुदी है और घड़ा जुदा है, ऐसा होता है। माने घड़े नाम की पर्याय में जो अकेले ही द्रव्य गुण में पर्याय वाली पर्याय मत लेना। कौन सी पर्याय लेना? जो पर्यायार्थिक नय का विषय है उस सब का नाम है पर्याय। ये अपनी द्रव्य की दृष्टि का विषय मेरी किताब यदि जिनने पढ़ी होगी उन्हें इसका लगा होगा। पर्याय की परिभाषा क्या? वो प्रजनसार की जो 80वीं गाथा है वो अलग है। यहाँ क्या है पर्याय की परिभाषा? कि जो पर्यायार्थिक नय का विषय है उन सब का नाम पर्याय है। तो प्रदेशों के जो असंख्य प्रदेशों का जो भेद है वो कौन से नय का विषय है? पर्यायार्थिक नय का, इसलिए उसका नाम भी पर्याय है। और जो गुण भेद है वो कौन से नय का विषय है? पर्यायार्थिक नय का विषय, इसलिए वो भी पर्याय है। और पर्याय तो पर्याय है। तो यहाँ किसी आकार विशेष में परिणमित प्रदेशत्व गुण, व्यंजन पर्याय वो भी पर्याय, और गुण भेद वाले जो अनंत गुण रूप रसगंध स्पर्श ये भी पर्याय। इन सब का नाम है पर्याय। दो वस्तु रह गई और एक मिट्टी द्रव्य, और ये तीन चीजें पर्याय, समझे ना? प्रदेशों का आकार, और वो रूप रसगंध स्पर्श माने गुण, और स्कंद रूप पर्याय। इन तीनों का नाम है पर्याय। हम कहते पर्याय तो जो परिणमन होती है अगली वही है ना। ये प्रदेश वाली पर्याय, गुण भेद वाली पर्याय हमारी पर्याय समझ में नहीं आती है। ऐसा लगा है गुणार्थक नय नाम का कोई नय नहीं है ना, बस एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यार्थिक नय है। तो इसी में से तो दोनों विषय बनेंगे ना। तो क्या करें? गुण का अभेद पिंड को बना दिया द्रव्यार्थिक नय का विषय, और गुण भेद को बना दिया पर्यार्थिक नय का विषय। असंख्य प्रदेशों के अखंड पिंड को बना दिया द्रव्यार्थिक नय का विषय, और असंख्य प्रदेश अलग अलग उनको बना दिया पर्यार्थिक नय का विषय। ख्याल में है ना? और स्वदेह प्रमाण उसको बोल दिए द्रव्यार्थिक नय का विषय, ऐसा कॉमन। और जिस देश में गई उसके प्रमाण हुआ तो ये पर्यार्थिक नय का विषय। अब हमें वो मिट्टी में और घड़े में, मिट्टी नामक द्रव्य में और घड़े नामक पर्याय में, पर्याय का अर्थ आप यहाँ यही लगाना जो मैंने आपको अभी बताया है। बाकी अर्थ तो और पंडित भी वैसे ही बता सकते हैं। जो ये बताया ये मेरी विशेषता है, इसे आप ध्यान रखना। तो इन दोनों में हमें अभेद अनुभूति होती है, चाहे मिट्टी का हो चाहे घड़ा का हो। ये कैसे? मिट्टी तो है ऐसे बोलते हैं। ये शरीर का हो चाहे मिट्टी का हो, कहते हैं ना
मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। उस पश्चाताप में एक पंक्ति आती है, ये हुआ नया नया है इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी में समा गई, सीता माता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। तो वो मिट्टी मिट्टी में समाई, वो क्या है, सीता का शरीर ही है ना। ये शरीर को आप मिट्टी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और शरीर भी बोलते हैं और मिट्टी भी बोलते हैं। फिर व्यार्थक से मिट्टी बोलते हैं और पर्यार्थक से शरीर बोलते हैं, और दोनों एक ही है ना। तो ये कहते जैसे इनमें एकत्व की अनुभूति होती है, तो ये तो सही है, समझना मेरी बात। यहाँ बितरे की उदाहरण है, बितरे की उदाहरण समझते हैं कि साहब आप न्याय शास्त्र पढ़ाएंगे, फिर साथ में व्याकरण भी पढ़ाएंगे, भाषा विज्ञान भी पढ़ाएंगे, तो समझदार कब पढ़ेंगे। ऐसी ही हम शरीर में, और शरीर का शरीराकार जैसे उदराकार था वो घटाकार, और स्पर्श गुण इसके, और इसकी वो पर्याय स्कंद रूप, इसमें और आत्मा में ऐसा ही एकत्व करते हैं। माने उसमें तो करना नहीं चाहिए और इसमें करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बितरे की उदाहरण। ऐसा नहीं कि वो तो ऐसा करना तो अज्ञान है, और मिट्टी में घड़े का अभेद अनुभव करना इस सब में ज्ञान है। ऐसे उदाहरणों को बोलते हैं बितरे की उदाहरण। अन्वय उदाहरण किसे बोलते हैं, जो दोनों में है रूप घटित हो, जैसा जे है वैसा ही वो है। बितरे की उदाहरण जैसा जे है वैसा वो नहीं है, इसको बितरे की उदाहरण बोलते हैं। तो एक कब घटाना पड़ता है बितरे की उदाहरण, कि जब उसका कोई अन्वय उदाहरण नहीं मिलता है तब। कि माता कैसी है, क्यों, कि माँ जैसी है अपन बोलते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, हम माँ जैसी क्यों बोलते हैं। मौसी जैसी बोल दो ना, नानी जैसी बोल दो ना, मामी जैसी बोल दो, कि कोई माँ जैसी है ही नहीं है। तो हम ऐसा समझाएंगे कि जैसे हमारे माँ में हम एकत्व अनुभव करते हैं, ऐसा ही हम मौसी में एकत्व अनुभव करें तो वो अज्ञान है, ऐसा कहेंगे। इसलिए उसको उलट के बोलेंगे, ऐसा लौटा करके। तो ये कहते हैं कि जैसा घड़े में मिट्टी में उस आकार में हम एकत्व का अनुभव करते हैं, वैसा ही एकत्व का अनुभव हम इस शरीर और राग देश में आत्मा के साथ करते हैं। इसका नाम अज्ञान है। ये तो मैंने उदाहरण पढ़ के आपको सुनाया, अब मैं सिद्धांत इसमें पढ़ के सुनाता हूँ जिस पर उन्होंने घटित किया है। देखो, उसी पहले उदाहरण फिर एक दफे पढ़ दूं, ध्यान में आएगा। जिस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा गहरा अवगाह रूप उदरादि के आकार परिणत पुद्गल स्कंदों में यह घट है, इस प्रकार की अनुभूति होती है, और घट में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव चौड़े गहरे उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंद हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। ये अब स्पष्ट होगी बात जो मैंने अभी तक आपको समझाई, इन चार पंक्तियों का अर्थ समझाया है। अब उदाहरण सिद्धांत, उसी प्रकार मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म, माने भाव कर्म, मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नो कर्म सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, तो इनका पुद्गल के साथ एकत्व अनुभव करना चाहिए था, और हमने आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किया, और जबकि वे तो आत्मा के तिरस्कार करने वाले परिणाम थे। आत्मा तिरस्कार करने वाले का मतलब क्या है, वो मुसलमान है क्या, वो सितंबर है। ये परिणाम क्या है बोलो आप, मैंने अपन में नहीं है। तो अपन की में जब किसी ने शामिल किया तो हमने उसको ऐसा कहा, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, तो ये तिरस्कार करने वाला भाव हुआ कि ये इनमें आत्मा का कह गए मैं भी शामिल हो जाऊं, समझ में है ना।
तो क्या होगा? तो वो आत्मा के तिरस्कार करने वाले आत्मा का तिरस्कार करेंगे। कोई नहीं नहीं नहीं, आत्मा का क्या काम है, ये तो रूप रखने वाले पुद्गल हैं। तो ये आत्मा के इनमें आत्मत्व स्थापित करना ये तिरस्कार के परिणाम है। ये मारवाड़ियों में महाजन जी ये सब मिल मिला के एक थाली में खाना खाते हैं। भाई माई तो खाते ही हैं, और भी सब इतनी बीच में थाली रख देते हैं। मुसलमान भी कैसा करते हैं, घबराना नहीं। और हमारे यहाँ सगा भाई भी नहीं खाएंगे, बाप बेटे भी नहीं खाएंगे, एक दूसरे की जूठी थाली मानते हैं। इतना एकदम 36 का आंकड़ा है क्या? जो सगे भाई भी एक थाली में उन्हें खाने को कहेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे नहीं खाएंगे। बच्चे कदाचित बैठ जाएं तो बैठ जाएं एक साथ, और इनके यहाँ ये अब अलग बैठे हैं तो कुछ गड़बड़ है। यदि इनके यहाँ अलग बैठ, कोई फंक्शन के टाइम पे शांतिलाल जी मैं गलत बोलूं तुम्हारे बारे में तो तुम सही बोल कर देना, तो तुम्हारे उधर ही की घटना है। मैं पारोली में रहता था, भीलवाड़ा जिले में, तो वो सब लोग थे मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी और भी थे। तो वो सब एक साथ बैठे खाने को, मैं अलग बैठूं, मुझे तो वो पसंद नहीं। तो वे बहुत आग्रह कर करके कि नहीं नहीं साहब हमें अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जैसे आप ऐसे अछूत जैसे अलग बैठ जाते हैं आप समझे ना? तो हमारे संस्कार तो वो थे, लेकिन उन्हें हमको जबरदस्ती अपने साथ बैठा दिया। तो साहब गांव में इतना हो हल्ला हुआ कि जैसे वे सारे लोग अछूत हो गए और उनका बहिष्कार होना चाहिए। ज़्यादा बस पुरानी बात नहीं है, ये 53-54 की बात है। कितनी पुरानी हुई? सच्ची घटना है। और मैं मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था, उन्हें पढ़ाता था, उनमें मैं प्रवचन करता था, वे सब सुनते थे बहुत श्रद्धापूर्वक। मैं बहुत अधिक मतलब उनका सम्मान नहीं, मेरा बहुत अधिक सम्मान रखते थे, ऐसा पंडित था। लेकिन मेरा उस साथ में बैठ जाने से वो सारे भ्रष्ट हो गए। अब वे जाति से निकलने का नंबर आ गया उनका। फिर तो मालूम कैसे बच गया पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को अंदर अंदर में ऐसा लगा कि पंडित जी को मालूम पड़ेगा क्या, तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे और चले न जाए। तो अब आप समझ में आए ना कि तिरस्कार करने भाव कि अपने में शामिल नहीं करना। तो पुद्गल तो इन्हें अपने में शामिल ही नहीं करता है, और जो उसमें जबरदस्ती घुसता फिरता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। कि आत्मा के तिरस्कार करने वाले भावों में ये अपनापन स्थापित करता है। क्यों? यदि हमें ये सिद्धांत स्वीकार हो जाए कि भाई 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 को, सब लोगों को एक थाली में बैठना चाहिए, तो अभी तुम्हारे साथ थोड़ी बैठेंगे हम अपनी वो छोटी छोटी जातियां बना रखी ना हमने, क्यों? उनमें बैठेंगे तो तुम्हारे लिए तो हम तिरस्कार करने योग्य ही हैं। तो देखो पढ़ता हूं फिर, देखो इसमें उसी प्रकार मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नो कर्म सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। ये अपने साथ नहीं बैठने देंगे, ये अपने में घुसपैठ नहीं करने देंगे। तुम जाओ अपने पाकिस्तान, इनके लिए आत्मा मुसलमान है मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी है? और उनमें जो आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूं इस प्रकार का आत्मा में यह मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु स्वरूप नो कर्म आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। जो हमारा तिरस्कार करने वाले भाव हैं उनके ही साथ अपनापन बनाने वाली जो अनुभूति है, जब तक ये रहेगी तब तक आत्मा अज्ञानी रहेगा। बार बार मैं आपको इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अज्ञानी से मिट के ज्ञानी बनना है ना। कम से कम गुरुदेव के भक्तों को तो वो सम्य दृष्टि कहो तो जरा अच्छा लगता है। अर्थ वो ही है, सम्य दृष्टि बनना है ना। क्यों? तो इसके लिए क्या करें? क्या? थोड़ा व्रत करें, उपवास करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, करें ना, तो बन जाएंगे ना। ये आत्मा के तिरस्कारी भाव हैं राजेंद्र बाबू,
आप कहते थोड़ा तो है, सहयोग तो है, शत्रु नहीं मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए। इस शत्रु में मित्र मानने की कल्पना है। ये आत्म तिरस्कारी भाव हैं, इसमें कोई दया माया का काम नहीं है कि बेचारे क्या हम उनका क्या कर रहे हैं? उनका पूरा साम्राज्य उन्हें दे रहे हैं ना, पुद्गल को पुद्गल का, राग को राग का। हम तो सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। आप समझे ना? क्योंकि हम आत्मा के तिरस्कार करने वाले भाव हैं, उसमें मैं हूं, ऐसा करूं, तो ये बात कैसे बनेगी? तो वो ये कहते हैं अकेले इतना सा ज्ञान है, ये कहना चाहता हूं कि कितना क्रियाकांड करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, कितना शुभराग करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। बोलो, थोड़ी चुभती हुई बात कहता हूं, लेकिन उसके बिना, नस्तर लगाए बिना मवाद निकलता नहीं है, और मवाद नहीं निकलता है तो थोड़ा ठीक नहीं होता है। कि आपको अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने नमोकार मंत्र के जाप करें, 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के, तो जिससे वो लड़का भर्ती हो जाएगा। कौन सा विधान कराएं कि जिससे वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? कितने का दान दें तो जिससे वो लड़का भर्ती हो जाएगा? कितनी यात्रा करें तो वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? मुझे बताओ आप। कितने व्रत उपवास करें तो वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? है ना? अरे भाई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की एक व्यवस्थित विधि है, वैज्ञानिक विधि है, बराबर कोर्स नक्की है, और प्री मेडिकल होता है, और उसके पहले बीएससी होनी चाहिए, बायोलॉजी लेकर के परीक्षा पास होनी चाहिए। वो सारी शर्तें पहले पूरी करनी पड़ेंगी। तुम्हारा नमोकार मंत्र कुछ नहीं करेगा उसमें। क्यों? ये आप जानते हो कि नहीं, और मानते हो कि नहीं? पक्का मानते हैं। और ये सब करते भी हैं, और शायद साथ में वो भी ठोकते हैं। नमोकार मंत्र का जाप भी चलता है, सत्य विधान भी चलता है। क्यों करते हो? मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसलिए करते हो, इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, उसका इसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ऐसे पंडित बहुत मिलेंगे आपको बरगलाने वाले कि उससे वो शुभ भाव होगा तो पुण्य बंद होगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर वो ऐसा होगा, फिर वो ऐसा होगा। बहुत धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है। किसी न किसी तरीके से उस गलत बात को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। उसकी तो जो नॉमिनल क्वालिफिकेशन है और जो यूनिवर्सिटी ने रूल बनाए हैं, पर उनको ही आपको करना पड़ेगा, और आप ऐसा करते भी हो। करते कि नहीं करते हैं? और साथ में ये भी ठोकते हैं। और क्योंकि मिथ्या तो है ना, साथ में चल रहा है। ये करो ना खूब, लेकिन उससे उस काम का कोई संबंध नहीं है। और फिर ये मान लेते हैं साथ में करते हैं तो करें, लेकिन इससे हुआ कि मैंने एक सत्य विधान कराया तो मेरा काम हो गया, मैंने इतना जाप किया तो मेरा काम हो गया। अब वे सारे नियम जो आपने पालन किए वो सब एक तरफ रखे दे गए। असली कारण क्या हो गया? तिरस्कार, है ना? और ये तुम्हारा आरोपित कारण कि पंडित जी तुम्हें श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। क्यों? इस कुश्रद्धा का परिणाम है कि हमने एक एक धर्म की क्रिया के साथ एक एक बीमारी का संबंध जोड़ दिया। वो सिद्ध तक विधान को बेचारे को कोढ़ रोग दूर करने के लिए जोड़ दिया। ओ वैसे श्री पालो मैना सुंदरी, और ना मालूम क्या क्या हुआ था, किसके हुआ था। नाराज मत हो जाना, वैसे मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, वो श्रीपाल मैना सुंदरी का जो नाटक है ना, उसके बदले में भी मुझे एक नाटक लिखने का बहुत दिनों से विकल्प है, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार लिखूँगा, उसमें फंसूँ। तो इतनी बात है कि उसे लिखूँगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसमें देरी होगी, और जीवन का तो कोई ठिकाना है नहीं। तो क्या है मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए कि यदि वो सिद्ध तक विधान कोढ़ ठीक कर सकता है, वो दवाई तो है नहीं, तो जुकाम ठीक क्यों नहीं कर सकता?
मैंने वो पर्टिकुलर बीमारी, दवाई तो पर्टिकुलर बीमारी की पर्टिकुलर होती है, लेकिन ये तो धर्म है ना। फिर कैंसर ठीक क्यों नहीं कर सकता, हार्ट ठीक क्यों नहीं कर सकता, कोड़े की बात क्यों? पर कोड़ की बीमारी का स्वरूप जो सामने आया उसे आपको कल्पना नहीं है। कोड़ का जो कीटाणु है आपके आज शरीर में प्रवेश करे तो 20 साल बाद ऊपर पकड़ में आएगा कि आपको कुष्ठ की संभावना है, वो भी डॉक्टरों को, आपकी समझ में नहीं आएगा। और आज आप दवाई खाना शुरू करो तो उसको मिटेगा तो 20 साल में मिटेगा, उसके होने का क्रम भी बहुत धीमा है और मिटने का क्रम भी बहुत धीमा है। जब तक आप ही मर जाओगे जब तक रोग मिटेगा। इसलिए आजीवन बोलते हैं ना उसे कि वो आजीवन, वो तो मौत के साथ ही मिट जाएगा। उसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि उसकी कीटाणुनाशक दवाइयाँ नहीं बनी हैं, बन गई हैं। 5 वर्ष के बच्चे को हो जाए, उसे खिलाओ तो वो जब तक 25 वर्ष का होगा तब तक मिट जाएगा। 20 साल चाहिए ना उसे, समझे ना। अब तुम्हारे लिए 60 वर्ष में तो पता चला, अब तुमने दवाइयाँ खाना शुरू किया, 75 वर्ष की उम्र में मर गए, क्यों? अब वो तुम्हारा ऐसा पानी छिड़कते ही कैसे निकल जाएगा? क्यों? और परसों तुमने एक महाराज का अपमान किया था तो फटाफट तुम्हें कोढ़ हो गया, और कैसे हो जाएगा? क्यों? बरसात नहीं हो रही है और तुमने वो बास ठोक दिया तो पानी बरस गया। अरे भैया, ये बादल 1 महीने पहले बंगाल की खाड़ी से चलते हैं पुरवैया, और 1 महीने में तक अलीगढ़ आते हैं। अलीगढ़ के पास कोई समुद्र नहीं है कि जहाँ से उठते हैं, और उनकी एक एक दिन की चाल वैज्ञानिक लोग देख लेते, कहाँ तक आ गए, कैसे आ रहे। और वो हवा चलती है ना, उसके हिसाब से उसकी दिशा नक्की होती है क्या। और आज तुमने फटाफट किया तो बरस गया पानी। कहाँ से? कल तक बादल नहीं थे। अरे वे तो आ ही रहे थे, उन्हें तो बरस नहीं था। ये सारे जो अज्ञान हैं वो जैन दर्शन कहता है मिथ्यात्व है। अब मैं ये कहता हूं तो कहते तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम्हें तो श्रद्धा है, मुझे नहीं है। फिर तुम्हारे लिए तो होना चाहिए, मेरा नहीं बिगड़े, मेरा नहीं मिटे, तुम्हारा तो ठीक होना चाहिए ना। अशोकनगर में सही घटना घटी थी कि मैं सुबह स्कूल पढ़ाने जाता था 7 से 12 तक, इसलिए वो मंदिर में नहीं जा पाता, सिद्ध विधान वगैरह होता था तो मैं उसमें शामिल नहीं हो पाता था, ख्याल में नहीं ना। और पंडित जी ने ठोक रखा था, जो वहाँ पंडित जी हैं अभी भी जिंदा हैं भाग्य से, और उनकी उपस्थिति में मैं कई दफ़े सुना चुका हूँ क्या कि ये जो अपन सिद्ध विधान करेंगे तो बरसात गारंटी से होगी। बरसात नहीं हो रही थी बहुत दिनों से क्या, अब 4 दिन तक नहीं हुई तो लोग पंडित जी की जान खाने लग गए। तो उन्होंने मालूम क्या कह दिया कि पंडित हुकुमचंद जी शामिल नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। अब देखे तो ऐसा 10-5 लोग मेरे पास आ गए क्या, छोटा सा कमरा था, आगे सब बैठे, आओ पधारो साहब, कैसे अचानक आ गए समझ में नहीं आई। पंच लोग मेरे से कहें पंडित जी यदि पानी नहीं बरसेगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, सैकड़ों पशु मर जाएंगे प्यासे हैं, घास नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत बहुत पानी नहीं बरसेगा तो उसमें क्या क्या तकलीफ़ें होंगी। वो उन्होंने मुझे बहुत देर तक सुनाना शुरू किया, मेरी समझ में नहीं आई कि ये पुराण मुझे क्यों सुनाया जा रहा है। तो मैं भी हाँ में हाँ करता रहा कि हाँ बात है, तो बात तो ठीक है, हो तो जाएगा, ऐसा ही होगा। बोले फिर इसीलिए तो हम आप आए हैं, क्योंकि आप नहीं जाएंगे जब तक वो पानी में नहीं बरसेगा। कई किसने की, पंडित जी ने। अच्छा, अब नहीं बरसा तो पंडित हुकुमचंद के मामले में, बरस जाता तो उनने बरसा दिया था। बरस जाता तो वो नहीं कहते पंडित हुकुमचंद ने घर पर बैठे बैठे माला फेरी हुई है इसलिए बरस गया। क्यों? वो तो उनके खाते में जमा हो जाता है, और नहीं बरसा तो पंडित हुकुमचंद के खाते में। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो ना बरसा सकते हैं ना मैं बरसा सकता हूँ, ये तुम्हारे सिद्ध विधान से पानी बरसने का कोई संबंध भी नहीं है। कूड़ को तो कम से कम एक उदाहरण मिलता है श्रीपाल मैना सुंदरी का, क्यों
अब वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है तो मैं झगड़ा मूल नहीं लेना चाहता हूँ क्या, लेकिन ये पानी का तो लिखा भी नहीं है।